जय हिंद दोस्तों, एक्सप्लोर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे भारत में चलने वाले विभिन्न प्रकार के ट्रेनों की शुरुआत, उनके नाम, गति, डेस्टिनेशन एंड फैसिलिटी। दोस्तों, भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क तथा एकल स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह 68,155 किलोमीटर में फैला विशालकाय नेटवर्क है जो देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ता है। भारतीय रेलवे 160 वर्ष से भी अधिक समय तक भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है जिसमें 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। दोस्तों, भारत विभिन्न प्रकार की अलग अलग कैटेगरी की ट्रेनें भारत के विभिन्न राज्यों में चलती हैं, यानी विभिन्न राज्यों और स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। तो चलिए जानते हैं भारत में चलने वाले कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों के बारे में, जिन्हें जानकर आप रोमांचित हो जाएंगे। तो दोस्तों, भारत के प्रमुख ट्रेनों के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे भारत में विभिन्न प्रकार के ट्रेनों की कैटेगरी के बारे में, जैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, मेल ट्रेन, सबअर्बन ट्रेन, लग्जरी ट्रेन, टूरिस्ट ट्रेन। आखिर ये ट्रेनें क्या होती हैं और इसके अंदर कौन कौन से फैसिलिटी पाई जाती हैं, और ये ट्रेनें किन किन राज्यों के बीच चलती हैं। जैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस। इंटरसिटी एक्सप्रेस एक भारतीय ट्रेन सेवा है जो प्रमुख राज्यों के जंक्शनों और राज्य की राजधानियों को आपस में जोड़ती है। वैसे ही मेल ट्रेनों में पुराने समय में रेलवे ट्रेनों में एक डाक का डिब्बा लगा देती थी जिसे डाक भेजा जाता था। इसी से इसका नाम मेल एक्सप्रेस पड़ गया। आज के समय में गाड़ियों में से ये डाक के डिब्बे तो हट गए हैं, लेकिन इन्हें आज भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन कहा जाता है। अब आता है एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन एक यात्री प्रकार की ट्रेन है जो अपने मूल गंतव्य और स्टेशनों के बीच लिमिटेड स्थानों पर ही रुकती है और इसकी अधिकतम गति 100 किलोमीटर होती है। ये ट्रेन सभी स्टेशन पर नहीं रुकती है। अब हम लोग देखेंगे सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा होती है। इनमें स्टॉपेज कम होते हैं और मेल एक्सप्रेस या एक्सप्रेस की तुलना में किराया अधिक होता है। ये ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य में चलती है। अब आता है पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों, पैसेंजर ट्रेन को लोकल ट्रेन भी कहा जाता है। इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रेलवे बहुत छोटी दूरी के लिए पैसेंजर ट्रेन चलाती है। इस पैसेंजर ट्रेनों में लगातार सभी डिब्बे जनरल के होते हैं और ये रास्ते में पड़ने वाले हर छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए चलते हैं। दोस्तों, भारत में विभिन्न प्रकार के ट्रेनों में लग्जरी ट्रेन और टूरिस्ट ट्रेन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये देश के विभिन्न हिस्सों में चलती है। लग्जरी ट्रेनों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार के कई ट्रेनों में एक्सरसाइज की भी सुविधा होती है। लग्जरी ट्रेनों में वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध होती है। इन ट्रेनों में स्पेशल कैबिन भी बना होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई लग्जरी ट्रेनों में डॉक्टर्स की भी सुविधा उपलब्ध होती है। कुछ फेमस लग्जरी ट्रेन है जैसे महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, गोल्डन चैरियट, भारत दर्शन ट्रेन, बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन, डेक्कन ओडिसी ट्रेन और आस्था सर्किट ट्रेन। तो दोस्तों, भारत में विभिन्न प्रकार के ट्रेनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ शुरू करते हैं। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 4,234 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और यह यात्रा पूरी करने में लगभग 74 घंटा 35 मिनट का समय लगता है। ये ट्रेन भारत के 8 राज्यों असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। भारत के विवेक एक्सप्रेस का यह सबसे लंबा रूट विश्व में 24वें नंबर पर आता है। यह ट्रेन लगभग 68 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। अब आता है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। उद्घाटन के समय इसका नाम ट्रेन 18 था। दिस इज टोटली इंडिजीनियसली बिल्ट ट्रेन, अर्थात यह पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित ट्रेन है। इस ट्रेन की डिज़ाइन और निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया जो कि चेन्नई के पेराम्बूर में स्थित है। इस ट्रेन का इनॉग्रेशन 15 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया था, जबकि इसे कॉमर्शियली तौर पर 17 फरवरी 2019 में चलाया गया। वंदे भारत ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसका एवरेज स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन में टोटल 16 कोचेस लगे हुए हैं
और इन कोचों में सीटों की कुल संख्या 1128 है। पहली बार यह ट्रेन वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक चली थी। अब आता है गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन। गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 5 अप्रैल 2016 को किया गया, जो कि पहली बार निजामुद्दीन से लेकर आगरा तक चली। गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंडियन रेलवे ने 19 फरवरी 2018 को आगरा से ग्वालियर और फिर 1 अप्रैल 2018 को झांसी तक इस ट्रेन का विस्तार किया। अब आता है तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। वर्तमान में कुल 4 तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसमें से 2 इंडियन रेलवे के द्वारा चलाई जाती है और बाकी की 2 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन IRCTC मीन्स इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा चलाई जाती है। ट्रेन की एवरेज स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले तेजस ट्रेन इंडियन रेलवे द्वारा 24 मई 2017 को मुंबई के CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से लेकर गोवा के करमाली तक चली और भारत की पहली IRCTC द्वारा चली तेजस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को लखनऊ से लेकर नई दिल्ली तक चली। दोस्तों, अब आता है श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन। तो श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन भारत में रामायण से जुड़े प्रमुख स्थलों को आपस में कनेक्ट करती है। इस रामायण एक्सप्रेस ट्रेनों की रूट्स हैं अयोध्या, वाराणसी, सीतामढ़ी बिहार, नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश, प्रयाग, चित्रकूट, हम्पी और रामेश्वरम। अब आता है राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 1 मार्च 1969 में हुई थी, जिससे यह भारत की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक बन गई। इस ट्रेन को राजधानी एक्सप्रेस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य भारत की राजधानी शहरों को जोड़ना यानी राज्य की राजधानियों के बीच चलना था। इसकी गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा से 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। यह ट्रेन फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है। पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा से लेकर दिल्ली तक चली थी। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो भारतीय रेलवे मंत्रालय ने 2016 से 17 के बजट में एक नई तरह की ट्रेन की शुरुआत की, जिसका नाम हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन है। यह 130 किलोमीटर की गति से चलती है। हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन पूरी तरह से 3 टायर AC डिब्बों वाली रेलगाड़ी है। इन कोचों में CCTV कैमरा, GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित यात्री जानकारी प्रणाली, आग और धुआं पकड़ने का यंत्र, मोबाइल एवं लैपटॉप चार्जिंग इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों, गरीब रथ ट्रेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। गरीब रथ आमतौर पर कुछ स्टॉप वाली लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं। इन ट्रेनों की औसत गति लगभग 81 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जबकि इनकी अधिकतम स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। गरीब रथ ट्रेनों की कुल 12 कोचेस वाली एयर कंडीशन ट्रेन होती है। इन ट्रेनों को मेल ट्रेन से बदलने की योजना के अंतर्गत कोचों की कुल संख्या 12 से बढ़ाकर 16 भी की जा सकती है। दोस्तों, आमतौर पर ट्रेन में सफ़र हर शख्स किसी न किसी कारण से करता है। रेलवे का किराया भी आम लोगों को ध्यान में रखकर ही तय किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारतीय रेलवे का एक दूसरा रूप भी है, जहां वह लग्जरी रेल सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। भारतीय रेल द्वारा संचालित की जाने वाली लग्जरी रेल सेवाएं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी रेल सेवाओं में से एक है। ऐसे में आज हम आपको 5 ऐसे ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें यात्रा करना किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं माना जा सकता। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे भारत में चलने वाले विभिन्न प्रकार के लग्जरी और टूरिस्ट ट्रेन के बारे में। तो नंबर 1 पर आती है महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन 4 अलग अलग सर्किटों पर चलती है, जो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र में फैले लगभग 10 आकर्षक स्थलों को कवर करती है, जो मुख्य रूप से राजस्थान के शाही राज्य के आसपास केंद्रित है। यहाँ वर्ल्ड क्लास का राजशाही भोजन परोसा जाता है। महाराजा एक्सप्रेस भारत की ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे महंगे किराए वाली लग्जरी ट्रेन है। इसमें पैसेंजर को 5 स्टार सर्विस मिलती है और इसमें सफ़र करने के लिए आपको अपनी जेब से हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च करने होंगे। महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन में आपको डिलक्स कैबिन और स्वीट्स की सुविधा भी मिलती है। रेस्टोरेंट, लाउंज बार और अन्य सुविधाएं भी मिलती है।
महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन 4 अलग अलग रूट्स पर अक्टूबर से अप्रैल महीने के बीच चलती है। इसका किराया लगभग 5 लाख से लेकर 20 लाख के करीब होता है। अब दूसरे नंबर पर आती है डेक्कन ओडिसी ट्रेन। डेक्कन ओडिसी ट्रेन को लॉन्च करने का पहला प्रस्ताव 2001 में रखा गया था और भारतीय रेल मंत्रालय ने इसे लेकर एक समझौते पर विचार विमर्श भी किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह ट्रेन उस साल लॉन्च नहीं हो पाई। इसके बाद 16 जनवरी 2004 को पहली बार इस ट्रेन का शुरुआत किया गया। कुल 21 लग्जरी कोच के अलावा रेस्टोरेंट, स्पा, लॉज की सुविधाएं भी इस ट्रेन के अंदर उपलब्ध हैं। ये ट्रेन महाराष्ट्र स्प्लेंडर, इंडियन ओडिसी, ज्वेल्स ऑफ डेक्कन नामक रूट में उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के विभिन्न जगहों की यात्रा करती है। इस ट्रेन की टिकट की शुरुआत लगभग 5,46,000 रुपये से शुरू होती है। तीसरे नंबर पर आती है गोल्डन चैरियट ट्रेन। भारत की यह शाही ट्रेन दक्षिण भारत के गौरवशाली विरासत की याद दिलाती है। ट्रेन के प्रत्येक कोच का नाम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के नाम पर रखा गया है। मिसाल के तौर पर कदंब, होयसल, चालुक्य, गंग, संगमा, विजयनगर, सातवाहन, यदुकुला, बहमानी, राष्ट्रकूटा और आदि राजवंशों को शानदार महलों की तरह सजाया गया है। शाही सजावट के साथ राजसी फर्नीचर का दृश्य अपनी ओर आकर्षित करती है। ट्रेन का नाम गोल्डन चैरियट रखा गया है, जिसका मतलब है स्वर्ण रथ। इस ट्रेन में सैलून, एयर कंडीशन कैबिन, ट्विन बेड कैबिन, डबल बेड कैबिन और फिजिकली चैलेंज्ड कैबिन की भी सुविधा उपलब्ध है। प्राइड ऑफ कर्नाटका के नाम से मशहूर गोल्डन चैरियट की यात्रा 7 रात और 8 दिनों की होती है। इस यात्रा के दौरान यात्रियों को कर्नाटक के कई पर्यटक स्थल पर घूमने का मौका मिलता है और कई ऐतिहासिक जगहों का खूबसूरत दीदार भी होता है। यह यात्रा बेंगलुरु से शुरू होकर मैसूर, नागरहोल नेशनल पार्क, चिकमंगलूर, हम्पी, होमपेट, बादामी, एहोल, गोवा, कोचीन होते हुए वापस बेंगलुरु में समाप्त होती है। अब चौथे नंबर पर लग्जरियस टूरिस्ट ट्रेन आता है पैलेस ऑन व्हील्स। तो पैलेस ऑन व्हील्स एक स्पेशल ट्रेन है। इसमें होटल की तरह खास लग्जरी कमरे दिए जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें सीटें नहीं बल्कि महलों की तरह कुछ मुख्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लग्जरी कमरों के साथ खाने पीने की खास व्यवस्था होती है और इन ट्रेनों में जिम, सैलून जैसी कई लग्जरियस सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस रॉयल सवारी में यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति का एक रात का किराया लगभग 43,000 रुपये है। यह टूरिस्ट ट्रेन दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा से होते हुए दिल्ली तक चलती है। अब 5वें नंबर पर आता है भारत दर्शन लग्जरियस टूरिस्ट ट्रेन। इस ट्रेन के जरिए यात्रियों को दक्षिण भारत के दर्शन का मौका मिलता है। इसमें आप कर्नाटक के कई शहरों में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा घूमने का भी मौका मिलता है। इस ट्रेन का किराया 1,09,000 रुपये से लेकर 4,41,000 रुपये तक है। तो दोस्तों, आपको इंडियन रेलवे से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।